देश भारत बंद था और इस भारत बंद में आज महंगाई आसमान छू रही है। आज आपका 107 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये डीजल, 1100 का गैस सिलेंडर, 220 रुपये का कड़वा तेल, तमाम चीज़ों का दाम बढ़ गया है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री तमाम जो हमारे देश की परिसंपत्तियाँ थी, जिस परिसंपत्तियों को हमने 70 सालों में उसको बढ़ाने का काम किया था, भारतीय रेलवे का इतना बड़ा विस्तारीकरण किया गया, BSNL की स्थापना किया गया, LIC को इतना बड़ा बनाया गया, एयरपोर्ट देश से बनाए गए। ये पैसा हिंदुस्तान के मजदूरों का पैसा था, ये पैसा हिंदुस्तान के किसानों का पैसा था, जो अपने टैक्स का 1-1 रुपया दे करके भारत सरकार को इतने बड़े उपक्रमों को खड़ा करने का काम किया गया। लेकिन साथियों, आप लोगों ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने मिनटों में तमाम 70 साल में जो कमाई थी उस कमाई को बेच डालने का काम किया है। हम लोग के यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि अगर ये बेटा वैसा होता है जो बेटा अपने बाप की संपत्तियों को वो बढ़ाता हो, खेत नहीं बेचता हो, मकान नहीं बेचता हो, अपने बाप दादा की कमाई को लेकर के आगे बढ़ता हो, उसको बेटा कहते हैं। लेकिन जो बेटा अपनी बाप दादा की संपत्तियों को बेच करके खाता हो वो बेटा नहीं, वो कुपत्तर होता है। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री एक कुपत्तर प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को आने वाले समय से गद्दी से उखाड़ फेंकना होगा। साथियों, ये जो 27 सितंबर का जो भारत बंद हुआ, ये भारत बंद संपूर्ण देश से खबरें आ रही है। पूरा हिंदुस्तान के एक मजदूर, एक किसान, एक नौजवान मजदूर से लेकर के तमाम लोग आज सड़कों पर है। और आज के भारत बंद ने साबित कर दिया कि मोदी जी देश में आकर कंपनी राज। राजू यादव जी से। राजू यादव जी, बताइए कि जो आरा के सांसद हैं RK सिंह, क्या आप उनसे खुश हैं? अभी तो भोजपुर की जनता बताएगी। हम तो कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई विरोधी पार्टी के चुनाव लड़ते हैं, खिलाफ में इसलिए बोल रहे हैं। तो जनता से आरा शहर में, गांव में, तमाम जगहों पर जनता से जाकर पूछिए जनता कितनी खुश है। माननीय सांसद महोदय ने कहा था कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में चुनाव जीतने के बाद एकदम ज़िले में विकास अरहरा के होगा। तो ज़िले में विकास अरहरा कहाँ हो रहा है भाई? शहर का अब चलिए, सड़क, कोई सड़क सही नहीं है। आरा शहर का कोई भी गली मोहल्ला का सड़क, सारा सड़क गड्ढा बना हुआ है। अगर जब बरसात हो जाए तो शहर में चलना मुश्किल हो जाएगा। अभी दुर्गा पूजा का समय है, अभी सड़क अगर बरसात हो जाए दुर्गा पूजा में, कैसे लोग पूजा घूमेंगे, कैसे लोग मेला घूमने के लिए जाएंगे? तो हालात बद से बदतर है, हालात ख़राब है। माननीय सांसद महोदय सांसद है आरा के, यहाँ किसान लगातार कह रहे हैं कि भाई हमको कृषि के लिए ट्रांसफार्मर दिया जाए। आप पहले मंत्रालय है, आप मंत्रालय का अपना काम कीजिए भाई। कम से कम आरा के लोगों को, जो किसान हैं, किसानों को खेत तक ट्रांसफार्मर पहुँचा देते। हम ट्रांसफार्मर के लिए किसानों ने फ़ोन किया हमारे पास, हम गए बिजली विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई कृषि के लिए अब ट्रांसफार्मर मिलना बंद हो गया है। हमने कहा भाई बताइए क्या बात है? यहाँ हम लोग सांसद हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री होते हुए भी उनका कम से कम भोजपुर में किसानों का आप लोग दीजिए। मांग है मंत्री जी से, अगर हमारी आपके चैनल के माध्यम से बातों को सुने तो कम से कम भोजपुर में जो किसान हैं, किसानों को खेती करने के लिए अपने विभाग से पावर मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री अभी बने हुए हैं, तो उस पावर के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो किसानों के खेती तक, खेत तक ट्रांसफार्मर पहुंचाने का काम करें, ताकि यहाँ भोजपुर में किसान चावल के, गेहूं के तमाम फसलों को उपार्जन कर सके। एक यह है। दूसरा, हम लोग को मांग रहा है आरा शहर में लंबे समय से कि पूरे शहर का तार जंजर पड़ा हुआ है। हमने लगातार कहा कि आरा शहर कम से कम बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कराया जाए। चाहे दुर्गा पूजा हो और चाहे वो जो निकलता है पर्व, कोई भी ताजिया निकलता हो, ताजिया हो चाहे दुर्गा पूजा हो, उस समय बड़ी घटनाएं घटने की संभावना रहती है। चूँकि पूरा तार ओपन है आरा शहर का, तार को अंडरग्राउंड किया जाए। पूरे ज़िले में, पूरे भोजपुर में आप आए दिन देख लीजिए, कहीं ना कहीं बिजली के करंट से लोगों की मौत हो जाती है। क्यों मौत हो जाती है? कि पूरे ज़िले का तार जंजर पड़ा हुआ है। पूरे ज़िले में अगर जो पोलों पर कवर वाला तार टांग दिया जाए तो लोग नहीं मरेंगे। तो आप अपने विभाग जो है, कम से कम अपने विभाग से लोगों को मदद कीजिए, ज़िले के लोगों को। अभी पूरे ज़िले का सवाल है। अभी बाढ़ हुआ, बाढ़ में शाहपुर का इलाका, बढ़ारा का इलाका, आरा मुफस्सिल का सदर प्रखंड का इलाका, आपके बिहिया प्रखंड का 7 पंचायत, पूरा पंचायत बाढ़ में घिरा हुआ था। हम लोगों ने तमाम बाढ़ पीड़ितों के बीच में गए, जाकर के जितना हो सका हम लोगों ने मदद करने का काम किया। लेकिन माननीय सांसद महोदय इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी संकट है बढ़ारा शाहपुर में किसानों का, जो बटाईदार किसान हैं, जिन्होंने खेती लिया, बाढ़ आया, बाढ़ में पानी दह गया। एक तो जो भूधारी है उसको पैसा दिए, वो खेती में पैसा लगाए, और फसल मुआवजा की राशि मिलेगी तो उनको मिलेगा, भूधारी किसान को मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं भूधारी किसानों को मिले, लेकिन जो बटाई पर खेती करने वाले किसान हैं, बटेदार किसानों को भी फसल क्षति का मुआवजा मिलना चाहिए। अभी बड़ा सवाल है शाहपुर में मरचैया डेरा है,
वहाँ बांध टूटा हुआ है। अगर जब बांध के मरम्मत हो जाए तो 40 गांव में पानी नहीं आएगा। वहाँ भी गए थे, वहाँ लोगों ने कहा कि वहाँ मिट्टी ही नहीं ठहर रहा है, मिट्टी गया है जांच के लिए दिल्ली कि क्यों नहीं मिट्टी यहाँ टिक रहा है। तो अगर जब मरसैया डरा के पास पुल बन जाए, पुल में वहाँ फाटक लग जाए, जब पानी आ गया तो उसको बंद कर दिया जाएगा। पानी 40,000 लोगों को लाभ मिलेगा उससे। 40 गाँवों को 40 गाँवों को उसको लाभ मिलेगा। 40 गाँव में पानी नहीं जाएगा। इसी तरह से बड़हारा में नेकनाम टोला के पास बांध टूटा हुआ है, जो उस बांध को जोड़ दिया जाए। उस बांध को बांधने के लिए वहाँ के जो विधायक थे राजद के सरोज जी, विधानसभा में सवाल भी उठाए, लेकिन अभी तक उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे ज़िले के हालात ख़राब है, किसानों के हालात ख़राब है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, आपके बेरोजगारी से हालात ख़राब है। गाँव में लोग तबाह है। आज बंदी का जो था वो उसके बारे में कुछ दोस्तों तो बोल लीजिए कुछ। आज देखिए, बंदी मूल रूप से हम लोगों को पहला था कि जो तीनों कृषि कानून है, इस कृषि कानून को वापस लेने की बंदी था। किसान लड़ रहे हैं इसलिए कि अपनी ज़मीन बचाने के साथ साथ इसके लिए भी लड़ रहे हैं कि सस्ते दर पर कम से कम हिंदुस्तान के गरीबों को, आम आवाम को भोजन मिल सके। अभी अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग इनका जो फार्मूला है, यह अगर असल में यह कानून अंग्रेज़ों का कानून है। अंग्रेज़ों ने 1906 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राज थी तो अंग्रेज़ों ने छोटे छोटे किसानों से ज़मीन लेकर के बड़े बड़े साहूकारों को देने का काम किया था। वही कानून मोदी जी अभी देश में लागू कर रहे हैं। तो अभी अडानी ने हिमाचल प्रदेश में किसानों के साथ सेब की खेती का कॉन्ट्रैक्ट किया। शुरू में तो उन्होंने 50-55 रुपये किलो सेब का कीमत दिया अडानी ने किसानों का हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अभी देख रहे हैं कि 15 से 20 रुपये किलो किसानों को पैसा दिया जा रहा है। और वहीं से हम लोग के यहाँ 100 रुपया, 150 रुपया, 250-300 रुपये बिक रहा है। तो ये किसानों का बिना मिल रहा है पैसा, और इधर आम जनता को महंगाई बढ़े हुए दाम में 100 रुपये किलो सेब मिल रहा है। तो इसी का किसान विरोध कर रहे हैं कि सस्ते दर पर लोगों को मिल सके। दूसरा, ऐसे महंगाई है, महंगाई आसमान छू रही है। 220 रुपये का कड़वा तेल हो गया, घी के बराबर कड़वा तेल हो गया आपका। पेट्रोल आपका 104, 5, 6, 7 रुपये लीटर है। 100 रुपये डीजल हो गया। हमारा बगल का देश है नेपाल, जहाँ 50-55 का पेट्रोल मिलता है, 45-50 का डीजल मिलता है। यहीं से हम ही लोग को भारत से जाता है नेपाल में इंडियन ऑयल की सप्लाई होती है बरौनी रिफाइनरी से। तो हमारे यहाँ जो इतनी जो महंगाई है, इस महंगाई के सवाल पर आज भारत बंद था। जो देश की तमाम परिसंपत्तियों को मोदी जी जो बेच रहे हैं, रेल हो, सेल हो, भेल हो, आपका LIC हो, बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, तमाम चीज़ों को बेचा जा रहा है। अब पहले तो कह रहे थे मोदी जी की 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो भाई आप बेच रहे हैं, किसका किया हुआ? निजीकरण कर रहे हैं तो इसके तो आम आदमी को भी फायदा होगा। आम आदमी को कहीं फायदा नहीं है। निजीकरण क्या है? निजी होते हम लोग का देश क्या है? पर देश को समझिए, देश हमारा वेलफेयर स्टेट है या पब्लिक स्टेट है, पब्लिक डोमिनेटेड स्टेट है। पब्लिक पैसा देती है स्टेट को चलाने के लिए, हम टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से देश चलता है हमारा। और जो 70 सालों में रेलवे को खड़ा किया गया, ये रेलवे ऐसा नहीं किसी सरकार का है, बल्कि हिंदुस्तान के जो लोगों ने, मजदूरों ने, किसानों ने 25-25 पैसा, 1 रुपया भारत सरकार को 70 सालों में टैक्स दिया। उसी टैक्स के पैसे से रेलवे का विस्तारीकरण किया गया। अब निजीकरण से क्या होगा? अब निजीकरण हुआ, पटना रेलवे स्टेशन निजीकरण हो गया आपका। प्लेटफार्म टिकट 10 रुपये की जगह 50 रुपया हो गया। आपका शौचालय के जा रहे हैं पटना स्टेशन पर, तब पहले 10 रुपये लग रहा था, अब 20 रुपया लग रहा है। अब खाना पीना आपको स्टेशन पर ही खरीदे खाना है। रेलवे का किराया आरा से लेकर पटना किराया पर 10 रुपया था, अभी 30 रुपया हो गया। तो यह जो महंगाई हो गई, इससे आम आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, लोगों को स्थायी रोजगार नहीं मिल पाएगा, सारी चीज़ कंपनी निजीकरण हो जाएगा, कहीं कोई आपका स्थायी जॉब नहीं है। ये तो इसलिए देश बेचने के खिलाफ में, देश की परिसंपत्तियों को बेचने के खिलाफ में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में लड़कर देश को आज़ाद किया, और फिर देश में कंपनी राज जाना चाहते हैं। इस कंपनी राज के खिलाफ में हमारी लड़ाई है। आज का भारत बंद इस कंपनी राज के खिलाफ में भारत बंद था। तीसरा है कि जो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे हर साल। बिहार में भाजपा के लोगों ने कहा, विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, महागठबंधन बनाया, और उसमें हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। तो नीतीश जी ने और भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि 19 लाख हम देंगे। तो भाई अब 19 लाख रोजगार दीजिए, कहीं कोई बहाली नहीं, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। देश में मोदी जी 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर आए थे। आज वो कहीं रोजगार जो लोग थे दिल्ली के IT सेक्टर से लेकर के तमाम पब्लिक कंपनियों में थे, आज तमाम लोगों को रोजगार से बाहर निकाला गया है। रोजगार देने के बाद छोड़िए, रोजगार से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अभी एक आंकड़ा याद देखे हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स का कि 4,500 फैक्ट्रियाँ देश में बंद होने जा रही है। अभी हमारे देश का जो फोर्ड कंपनी था, कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी, वो कार कंपनी भाग गई अमेरिका। फोर्ड कंपनी भाग गई। तो इसलिए यह देश को बेचने की कोशिश हो रही है। ये देश दोबारा नहीं बिकेगा, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, अंतिम दौर तक लड़ेंगे। और यह लड़ाई, आज का भारत बंद जो था, झांकी था पूरे आरा के जनता ने, आरा के हम तमाम आरा के व्यवसायियों को, आरा के टेम्पू चलाने वाले भाइयों को, ज़िले के बस
चलाने वाले भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सब लोगों ने आज के भारत बंद का समर्थन किया। यह झांकी है और आने वाले अंतिम मैच 2024 में लड़ा जाएगा और 2024 में मोदी सरकार को जना तय है। हम लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, गांव-गांव में आदमी एकदम इस बार टाइट है, एकदम टाइट है गांव-गांव में। अब लोग 24 का इंतजार कर रहा है कि 24 आए जिस वजह से सरकार को हटाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।